नमस्कार दोस्तों। टर्न अराउंड स्टोरीज ये वो कंपनीज होती हैं जो किसी ज़माने में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, फिर बहुत बुरे दौर में पहुंच गई और अब वापस से अपनी कमियां सुधार के बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है। करीब करीब वैसे ही जैसे किसी ज़माने में सौरव गांगुली ने बाउंस बैक किया था और वापस अपनी टीम में आकर के बहुत अच्छे रन्स बनाए थे। कुछ कंपनियां इसी तरह की होती है दोस्तों, हीरो टू जीरो एंड जीरो टू हीरो। ऐसी ही 3 कंपनीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है और मल्टीबैगर रिटर्न्स अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में तो आपको अच्छी नॉलेज को ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ नया सीखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो टर्न अराउंड स्टोरीज वाले स्टॉक के बारे में। लेट्स बिगिन। दोस्तों इसमें सबसे पहला नाम जो है वो है वेलस्पन एंटरप्राइजेज लिमिटेड का। ये कंपनी मेरे काफ़ी मित्रों ने कहा भी था कि इस पर भी एक वीडियो बनाइए, तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी इस पर बना देंगे, लेकिन फिलहाल हम इसका शॉर्ट में एक बार डिस्कशन करते हैं। छोटे 4000 करोड़ रुपए की जो इसकी मार्केट कैप है उसके हिसाब से एक कंपनी है दोस्तों। 14.8 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% का है। अगर आप ध्यान दें तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही 20% से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर बिजनेस को, तो बिजनेस में आप खासतौर पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है साफ तौर पे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। ये ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कंपनी 341 करोड़ रुपए के सेल्स से आज 2700 करोड़ की सेल्स तक पहुंच चुकी है लगभग। और अगर प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 55 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो चुका है 247 करोड़ का। और अगर मार्जिन की बात करें तो दोस्तों देखिए 16% 25% मार्जिन शुरू में था, पर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो तेजी से उसके बाद में थोड़ा 10-11% के आसपास में कंसोलिडेशन पर आया है। और कंटिन्यूसली कंपनी ने यहाँ के बाद में यानी 2017 के बाद में डिविडेंड दिया है, जो आप साफ तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप इसके टेक्निकल्स पे नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो चार्ट है वो आपकी आंखों के सामने है। एक सेकंड दोस्तों। दोस्तों ये आपके पास में चार्ट है वेलस्पन का और यहाँ आप साफ तौर पे देख सकते हैं कंपनी एक हेल्दी ग्रोथ के पाथ पे है। और अगर आप नज़र डालेंगे तो ये इसका जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले से बढ़ा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने के साथ में कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था, वो आप देख सकते हो। और दोस्तों एक तरीके का प्राइस चैनल है जो अप ट्रेंड को शो कर रहा है साफ तौर पे, और ये हेल्दी अप ट्रेंड है क्योंकि ये बेस से करीब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है जो एक हेल्दी अप ट्रेंड को शो करता है, जो सस्टेनेबल होने के भी पूरे चांसेस हैं। अगर आगे की बात करें हम तो ये 120 के आसपास के लेवल को पर इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको नजर आएगा। रेजिस्टेंस जाएगा करीब करीब 150 के लेवल पे। तो आप ये देखें कि अगर ये 150 को तोड़ करके कंटिन्यूसली बढ़ता है तो दोस्तों ये एक तरीके का कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा, जो इस तरीके का पैटर्न होता है। और कंटिन्यूएशन पैटर्न कंप्लीट होने के बाद में ये 200 तक भी स्टॉक जा सकता है। अगर बात करें हम इसके ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है तो आप देख सकते हैं पहले वॉल्यूम इसका बहुत कम होता था, अब अच्छे वॉल्यूम के साथ में ट्रेंड चल रहा है। तो दैट्स अ कंटिन्यूसली बाय ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड चल रहा है इसका और वो भी स्ट्रॉन्ग है। साथ में आप देखो कि आरएसआई इंडिकेटर जो है ना वो भी आपको पॉजिटिव जोन में नजर आ रहा है, 58 है। और साथ में डायरेक्शन ऑफ द आप आरएसआई देखोगे तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये भी पॉजिटिव ग्रोइंग साइड को शो कर रही है। वहीं पर अगर आप एमएसीडी इंडिकेटर की बात करोगे तो दोस्तों एमएसीडी इंडिकेटर इसका थोड़ा मॉडरेट बता रहा है। ये थोड़ा बता रहा है कि हल्का सा ओवरबॉट जोन में जा चुका है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इसमें नजर आ रहा है। तो अभी आपको इस चैनल पर नजर रखना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस तरफ में चैनल तोड़ता है। अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो दोस्तों आपको 110 रुपए के लेवल्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये सपोर्ट से बाउंस बैक करके गया तो दोस्तों फिर आपको 150 से 200 के बीच में आने वाले टाइम में साफ तौर पर दिखने की पूरी उम्मीद है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की, और नेक्स्ट कंपनी है हमारी जो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज है। दोस्तों ये वो कंपनी है जिसके बारे में हमने पहले एक बार डिटेल एक डिस्कशन किया था। 2500 करोड़ रुपए की कंपनी है और इसने बड़ा ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है दोस्तों। कभी 10 रुपए का स्टॉक चला करता था और अब ये 1400-1500 रुपए की रेंज में इस स्टॉक को 2 साल के अंदर अंदर ये इस लेवल तक पहुंच गया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ देखिए दोस्तों ये 2000 अगर मैं बात करूं 2020 में 12 रुपये 50 पैसे का स्टॉक दिख रहा है आपको।
2020 में 12 रुपये 50 पैसे का। और अभी अगर बात करोगे तो कितने का हो गया दोस्तों, ये 1200 समथिंग का है, 1361 रुपये 1400 रुपये के आसपास गया है, ये 1400 से ऊपर तक गया है। और टाइम कितना दोस्तों, ये है सिर्फ इसका 2020 से लेके 2022 2023 तक का। तो वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और क्या ये आने वाले टाइम में ग्रो करेगी दोस्तों, इस बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसके नंबर्स पे नज़र डालें तो आप ये देखिए कि कंपनी एक ऐसे फील्ड में है जो फील्ड ग्रोइंग फील्ड है, और साथ में कंपनी को रिसेंटली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है और काफ़ी अच्छी सेल्स भी हुई है। देखिए 2021 के बाद से 13 करोड़ से सीधी 162 करोड़, इतना कंपनी को सेल्स की ग्रोथ हुई है, और 7 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है 24 करोड़, जो कि बाद में 84 करोड़ और उसके बाद 87 करोड़। तो कंपनी ने एक अच्छा मौके को भुनाया है, और यही स्ट्रीक आगे जारी रहने के भी इसके चांसेस हैं। आपको नज़र ज़रूर रखना चाहिए। अगर मैं टेक्निकल्स पे बात करूं इसमें, तो आप देख सकते हैं कि वारी जो है उसके टेक्निकल्स आपको काफ़ी थोड़े ओवरबॉट जोन में नज़र आएंगे आपको, लेकिन ये सस्टेन भी करते हुए आपको आने वाले टाइम में दिख सकते हैं। यहां देखिए दोस्तों, वारी का चार्ट खोलता हूं मैं आपके लिए। ये दोस्तों वारी रिन्यूएबल का चार्ट है। तो आप ये देखिए कि ये जो है कंटिन्यूसली प्राइस ग्रो कर रही है, लेकिन क्योंकि ये इतना लंबा चार्ट आपको शो नहीं किया है, इसलिए ये आपको लग रहा है कि मॉडरेट ग्रोथ है। लेकिन दोस्तों ये मॉडरेट नहीं है, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है। अगर हम बात करें यहाँ पर मंथली चार्ट की, तो आपको साफ तौर पर इसकी अलग ही पिक्चर नजर आएगी। ये देखिए दोस्तों, मंथली चार्ट में आपको साफ दिखेगा कि ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है इस कंपनी की। यानी ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल शार्प और स्ट्रेट लाइन में ग्रो किया है। पर दोस्तों यहाँ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आरएसआई और एमएसीडी दोनों ही साफ तौर पे इसको ओवरबॉट जोन में दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए इसका, और बाय ऑन डिप्स के चांसेस आपको मिले तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अभी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा डे वाइज आप मॉनिटर करके देखिए, और ये देखिए कि ये प्राइस को कहाँ तक लेकर के जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो ये सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो गया है, ये सेलिंग प्रेशर कुछ टाइम तक और भी कंटिन्यूस रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये वाला स्तर तोड़ता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस लेवल है दोस्तों 800 रुपीज़ का लेवल तोड़ करके अगर नीचे जाता है, तो दोस्तों यहाँ से ये किसका सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक आने के पूरे चांसेस हैं, और फिर आपको ये करीब 1600 से ऊपर जाता हुआ भी नजर आ जाएगा। साफ तौर पे एमएसीडी बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर चल रहा है, और आरएसआई भी आपको बता रही है कि सेलिंग प्रेशर है कंपनी में। तो इसलिए इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए, और साथ में एक साथ बहुत सारा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। हमेशा अच्छे स्टॉक्स को पहचान करके उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करना ही एक समझदारी वाली स्ट्रेटेजी होती है। हम इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि आमतौर पे हमको किसी ने कोई स्टॉक बताया है तो आप बिना सोचे समझे उसमें ज़िंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेकर के चलना चाहिए कि कुछ स्टॉक्स आपने रियल एस्टेट के लिए रखे हैं, कुछ आपने टेक्नोलॉजी के लिए रखे हैं, कुछ आपने फार्मा के लिए रखे हैं, और इस तरह से एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो बना के उसमें धीरे धीरे कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहना ही सही स्ट्रेटजी है, जो आपको प्रॉफिटेबल रिटर्न देने की पूरी लगभग संभावना देती है। दोस्तों अभी बात करते हैं कंपनी नंबर 3 जो है, उसमें हम बात करते हैं, वो है दोस्तों आपकी लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड। 24,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी है, और अगर आप ये देखोगे तो इसने सेल्स की ग्रोथ 52% और प्रॉफिट की ग्रोथ 125% दिखाई है। इसके बावजूद भी स्टॉक का पीई दोस्तों 23.9 है। सो ये एक तरीके का साफ तौर पे कंपनी में वैल्यू बताता है कि कंपनी, क्योंकि ये वैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पंज आयरन, पावर जनरेशन और माइनिंग एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लॉयड इन्वॉल्व है, लेकिन आप साफ तौर पे यहाँ देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ अच्छे हैं इसके, पर फिर भी कंपनी का पीई जो है वो 23.9 है। ये बताता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है साफ तौर पर। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए ये इतना ज़बरदस्त तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, इतना इक्विटी पर रिटर्न है, साथ में प्रॉफिट इतना बढ़ रहा है 5 साल में, और सेल्स भी 50% से ज़्यादा है। अगर आप बात करें ओवरऑल अगर इसके बिजनेस की, तो साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली इसका जो सेल्स है वो
हालांकि बीच में ज़्यादा थी, फिर थोड़ी सी डाउन हुई, फ्लक्चुएटिंग सेल्स रही है क्योंकि मेटल इंडस्ट्री है दोस्तों। लेकिन आप ये देखेंगे कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने कंटिन्यूसली बढ़ाया है, 4% से 6%, 21%। अब आप ये बताओ मुझे कि जो आदमी एक दिन की पूरी सैलरी मान लीजिए 4,000 रुपये ले रहा था, और अगर वही व्यक्ति 21,000 रुपये रोज की सैलरी लेना शुरू कर दे या महीने की सैलरी लेना शुरू कर दे, तो आप सोचिए कितना गुना प्रॉफिट हो गया, 7 गुना उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो यही इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि नंबर्स में कितना दम होता है। तो कंपनी ने साफ तौर पर एक टर्न अराउंड स्टोरी को शो किया है। और अगर आप इसके टेक्निकल्स की बात करें दोस्तों, तो टेक्निकल्स में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये लॉयड का चार्ट आपके सामने है, और ये एक थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का फेज ज़रूर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ से आगे जाने के बाद आपको देखना है कि ये कितने पर प्राइस पर, करीब करीब 700 रुपये की प्राइस टच करके उसके बाद में मतलब 600 के आसपास की जो प्राइस है वहाँ इसको सपोर्ट मिल रहा है, और उसके बाद में 700 के आसपास में इसको रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों अगर ये 700 के आसपास डिसिसिवली तोड़ता है तो ये काफ़ी अच्छा आगे इसका बढ़ने का चांसेस हैं। अब बात ये है दोस्तों कि आपको क्या सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखना चाहिए या आपको फंडामेंटल इंडिकेटर्स को देखना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों चीज़ें हाथ में हाथ डाल के चलती है। वैसे ही जैसे कि आप मुझे अपना चैनल सब्सक्राइब करके और दोस्ती बढ़ा करके हाथ में हाथ डाल करके मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, तो उसी तरह से स्टॉक्स में फंडामेंटल्स और जो आपके टेक्निकल्स है वो भी इसी तरह से चलते हैं दोस्तों। तो फंडामेंटल्स का बेसिकली काम होता है बिजनेस मॉडल के बारे में बताना, टेक्निकल्स आपको बताते हैं कि अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कब करना चाहिए, इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए बताता है फंडामेंटल्स, और कब करना चाहिए बताता है टेक्निकल्स। अब आप सबसे पहले अगर टेक्निकल्स से आपने देखा कि कंपनी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी शो कर रही है, तो आपको जाके फंडामेंटल्स में चेक करना होता है कि क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है जो उसे सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएगा। दोस्तों तभी आप इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करके और फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कंपनी की, जो कि आपके स्क्रीन पर अभी आने वाली है, और वो है दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है आपकी एंजल वन लिमिटेड। अगर आपने ध्यान दिया हो दोस्तों तो ये कंपनी ब्रोकिंग में है, इसका नाम पहले एंजल ब्रोकिंग हुआ करता था, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त टीवी पर कैंपेन भी की, आपने भी देखा होगा टीवी पर और अलग अलग वेबसाइट्स पर। एंजल वन मार्केटिंग और ब्रांडिंग ज़बरदस्त कर रहा है दोस्तों। इंडिया वो स्टोरी है जिसके शेयर मार्केट ने भी ग्रो करना शुरू किया है, जहां पर यूएस में और बाकी दुनिया में 50% से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं, वहीं हमारे देश में 3 से 4% के आसपास लोग भी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि 140 करोड़ के देश में अगर सिर्फ 12 करोड़ लोगों ने डीमैट अकाउंट खोले हुए हैं, उनमें से भी अधिकतर इनएक्टिव हैं, तो यहाँ ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। और जब डीमैट अकाउंट्स खुलेंगे, लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो ऐसी कंपनी जैसे एंजल वन, वो उसके पास में ग्रोथ करने के काफ़ी चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि डीमैट से ट्रेडिंग करने के लिए लोगों को एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और आज बहुत सारी ब्रांडिंग के बाद में एंजल वन ने एक अच्छी पोजीशन इस फील्ड में बना ली है, जिसका फ़ायदा इसको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलने के पूरे चांसेस हैं। बहरहाल कंपनी के बिजनेस मॉडल पर नज़र डालते हैं तो देखिए 15,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, और आप ये देखेंगे कि स्टॉक का पी 16.7 है, जो कि एक एवरेज है, अच्छा है। 2% से ऊपर का इन्होंने डिविडेंड यील्ड दिया है। और आप नज़र डालो तो इसके जो बिजनेस के नंबर्स हैं, बिजनेस के नंबर्स में आप देख सकते हो कि सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। 450 करोड़ रुपए से सीधे 777 करोड़ और फिर बाद में 3000 करोड़ तक पहुंची है। प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों कंटिन्यूअसली प्रॉफिट भी कंपनी कमा रही है, मार्जिन अच्छा है, और हमेशा इसने डिविडेंड दिया है। दोस्तों एक अच्छी पावरफुल कंपनी की निशानी यही होती है कि वो डिविडेंड देना कंटिन्यूसली जारी रखती है, और अगर ऐसा नहीं करती है तो कोई उसके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स में आप इस पर नज़र डालिए तो देखते हैं एंजल के टेक्निकल्स क्या कहते हैं। ये चार्ट आपके सामने टेक्निकल्स का है एंजल वन का, और आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली कंपनी ने कहाँ डिविडेंड दिया है, हर बार डिविडेंड दिया है, और कंपनी एक बाइंग अप ट्रेंड में साफ तौर पे दिख रही है आपको। तो दोस्तों ट्रेंड इसका बाइंग का ट्रेंड चल रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है। आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर चढ़ती हुई प्राइस चार्ट पर, और ये हमेशा लगातार हाईज
और हाई लोज बनाते जा रहे हैं। इसका मतलब एक प्राइस चैनल इसका चलता जा रहा है। RSI इंडिकेटर की बात करें तो ये मिड से ऊपर की तरफ है, यानी बाइंग इंटरेस्ट को शो कर रहा है। अच्छा, ट्रेंडिंग है, ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी ग्रो करता हुआ आपको दिख रहा है। दोस्तों MACD इंडिकेटर एक तरीके से स्टेबल है, थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो हल्का सा सेलिंग प्रेशर भी शो कर रहा है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी यहाँ से करीब मान के चलिए कि ये करीब 2500 से ऊपर का लेवल आराम से देखने की उम्मीद करती है। तो आप इस प्राइस पे आप देखिए कि यहाँ से प्राइस अगर ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ करके सस्टेन कर जाती है तो आपको कुछ दिनों में आने वाले टाइम में 2500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। बिजनेस का ग्रोथ ऐसा है इसका कि ये आने वाले टाइम में इस सेगमेंट में तो ग्रोथ निश्चित रूप से है, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे और उनको एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ने वाली ही है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो लास्ट स्टोरी है हमारी, उस टर्न अराउंड स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, और वो स्टोरी है हमारी, उसका नाम है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, ये भी काफ़ी टाइम से अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट में लगी हुई है, और ये एशियन पेंट्स को की ही इंडस्ट्री में है, लेकिन एशियन पेंट्स बहुत बड़ा जायंट है और उसके मुकाबले में ये कंपनी काफ़ी छोटी है। लेकिन इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी है जिससे कि अपनी एक छोटी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। बात करते हैं दोस्तों इसके नंबर्स की, तो हम यहाँ देख सकते हैं 7000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, और कंपनी के अगर आप बाकी के नंबर्स में देखोगे तो कंपनी ने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा दिया है, पाइस के स्कोर वगैरह सब ठीक है इसका, और प्रॉफिटेबल है कंपनी आप देख सकते हैं। और डिविडेंड हिस्ट्री आप देखोगे तो इसने शुरू में डिविडेंड दिया था, अभी डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन अब ये कंटिन्यूसली बिजनेस ग्रोथ में लगी हुई है, देखिए, इसलिए डिविडेंड ये नहीं दे रही। दोस्तों आपके हमारे जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स को ये भी सोचना होता है कि अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन हमेशा आपको ये देखना होता है कि अगर कंपनी नहीं दे रही है तो क्या कारण है कि वो नहीं दे रही है। अभी अगर आप इस स्क्रीन पे देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि कंपनी का डिविडेंड नहीं देने का कारण सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर होल्डर में बांटने की बजाय और अभी बिजनेस की ग्रोथ पे लगाना चाहती है, क्योंकि मार्केट में मौका है इन्वेस्टर्स को कमा करके, तो वो आने वाले टाइम में भी दे देगी। क्योंकि आप इससे पता करें कि कंपनी के पास प्रॉफिट है दोस्तों, प्रॉफिटेबल है कंपनी। EPS आप देख रहे हैं ग्रो कर रहा है, अर्निंग पर शेयर, लेकिन अगर अर्निंग पर शेयर ग्रो कर रहा है लेकिन अगर डिविडेंड यहां तक नहीं दिया है, इसका मतलब कंपनी ने एक्सपेंशन में पैसा लगाया। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में इसने पैसा डिविडेंड का दिया है। तो आप ये देखिए कि ये EPS ग्रो किया, बिजनेस इसने बढ़ाया, और बाद में डिविडेंड में 17% 13% का डिविडेंड दिया। तो ये एक तरीके से टर्न अराउंड स्टोरी है, एक तरीके से ग्रोइंग स्टोरी है, और जिसका रिटर्न आपको आने वाले टाइम में ज़रूर देखने को मिल सकता है। अब इसके टेक्निकल्स पे एक नज़र डाल लेते हैं, तो आपके सामने इंडिगो जो पेंट्स है उसका टेक्निकल चार्ट आपकी आंखों के सामने है। यहाँ साफ तौर पे देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन का पीरियड चल रहा है, साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, और ये एक प्राइस चैनल कंपनी बनाती हुई आपको साफ तौर पे दिख रही है। इस प्राइस चैनल को अगर आप देखते हैं तो इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये अभी नीचे के सपोर्ट लेवल के पास में प्राइस चल रही है, और यहाँ से बाउंस बैक करके और ये प्राइस 1700 के ऊपर अगर जाती है, स्टे करती है यहाँ पर कुछ टाइम, तो दोस्तों आपको आने वाले टाइम में 2000 के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। प्राइस अगर नीचे तोड़ करके आती है तो हो सकता है कि आपको कुछ दिनों तक 1500-1600 के बीच की रेंज में आपको इसका मूवमेंट होता हुआ दिखे, बट ओवरऑल ये एक फ्लैग पैटर्न है और आपको एक कंटिन्यूअस तरीके से ग्रोथ की तरफ ही लेकर के जाता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे तो ऑसम इंडिकेटर इसका एक स्लो मॉडरेट ट्रेंड दिखा रहा है। RSI आपको एक तरह से ओवरसोल्ड जोन में दिखा रही है, जिससे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इसमें बाइंग इंटरेस्ट बनने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये 5 हमने टर्न अराउंड स्टोरीज डिस्कस की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या बदलाव चाहते हैं आप वीडियो में, या किन टॉपिक्स पे आप नया वीडियो चाहते हैं, ये भी मुझे बताइए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।